हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन एक दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 100 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। केंद्रीय योजना की अनदेखी। देश के वर्तमान स्कूलों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने की केंद्र सरकार की योजना पीएम श्री को लेकर कुछ राज्यों की अनिच्छा चकित करने वाली भी है और व्यतीत करने वाली भी। जब राज्य सरकारों को इस योजना को हाथों हाथ लेना चाहिए था, तब यह देखने में आ रहा है कि दिल्ली, बिहार समेत 8 राज्य इस योजना के प्रति रुचि नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे ही अन्य राज्य हैं झारखंड, हिमाचल, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा और बंगाल। इसके विपरीत अन्य राज्यों से अब तक लगभग 1.5 लाख स्कूल इस योजना में शामिल होने के लिए अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। स्पष्ट है कि इन राज्यों में इसकी होड़ है कि उनके स्कूल पीएम श्री योजना का हिस्सा बन सकें। इस योजना के तहत प्रत्येक ब्लॉक से 2 स्कूलों का ही चयन होना है। यह चयन मार्च तक हो जाएगा और अप्रैल में सभी को वित्तीय मदद जारी कर दी जाएगी। इसका अर्थ है कि जिन राज्यों ने अपने स्कूलों को इस योजना से जोड़ने से मना किया, उन्होंने जानबूझकर पीछे छूट जाना स्वीकार किया। इससे यदि किसी को घाटे में रहना है तो उनके यहाँ के स्कूली छात्रों को स्कूली छात्रों को एक अच्छी योजना से वंचित रखने का क्या औचित्य हो सकता है। प्रश्न यह भी है कि इससे किसका हित सधेगा। इन प्रश्नों के संदर्भ में राज्य सरकारों के चाहे जो भी तर्क हों, उनसे उनके किसी राजनीतिक हित या शैक्षिक हितों की पूर्ति होने वाली नहीं है। समझना कठिन है कि शेष राज्य पीएम श्री योजना में अपने लिए जो लाभ देख रहे हैं, उसे 8 राज्य क्यों नहीं देख पा रहे हैं। यह पहली बार नहीं है कि जब कुछ राज्यों ने केंद्र की किसी योजना में भागीदार बनने या फिर उससे अपनाने से इनकार किया हो। इसके पहले कई राज्य सरकारें संकीर्ण राजनीतिक कारणों से केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं से अपनी दूरी बना चुकी हैं। इससे यदि किसी की हानि हुई तो आम जनता की। इसे विस्मृत नहीं किया जा सकता कि अतीत में कुछ राज्यों ने किस तरह आयुष्मान भारत और किसान सम्मान निधि को अपनाने से इनकार किया। एक समय तो निर्धन तबकों को बड़ी राहत देने वाली एक देश एक राशन कार्ड योजना को भी अपनाने से आनाकानी की गई। यह योजना पूरे देश में तभी लागू हो सकी जब सुप्रीम कोर्ट ने आनाकानी करने वाली राज्य सरकारों से सवाल जवाब किए। पीएम श्री योजना इस दृष्टि से एक महत्वाकांक्षी योजना है कि इससे अन्य सरकारी स्कूलों को उन्नत करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। ये स्कूल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तैयार किए जाने हैं। ये केवल राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में सहायक नहीं होंगे, बल्कि पठन पाठन के साथ अपनी अन्य
गतिविधियों के चलते दूसरे स्कूलों के लिए अनुकरणीय भी बनेंगे। संसाधन बढ़ाने की चुनौती। उत्तराखंड पर बढ़ते कर्ज के बोझ के बीच यह बात सुकून देने वाली है कि सरकार चालू वित्तीय वर्ष के 9 महीनों में बाजार से अधिक ऋण लेने से बचने में सफल रही। हालांकि अब वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में 2 से 2,500 करोड़ का ऋण लेने की स्थिति बन रही है। कार्मिकों के वेतन भत्ते और पेंशनरों को पेंशन भुगतान के लिए यह ऋण लेना पड़ेगा। इसके बावजूद यह कहना गलत नहीं होगा कि सरकार ने वित्तीय प्रबंधन के मामले में सतर्क और सदैव कदम बढ़ाए हैं। उत्तराखंड को जब से 15वें वित्त आयोग की संसूचियों के अनुसार राजस्व घाटा अनुदान मिलने लगा है, तब से बाजार ऋण पर राज्य की निर्भरता में कमी आई है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में हर महीने प्रदेश को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 594.75 करोड़ की राशि मिल रही है। परिणाम स्वरूप प्रदेश को इस वित्तीय वर्ष में मात्र 500 करोड़ का ऋण ही बाजार से लेना पड़ा है। दरअसल केंद्र सरकार से प्रदेश को जीएसटी की प्रतिपूर्ति के रूप में मिलने वाली धनराशि 30 जून के बाद बंद कर दी गई है। इसके बाद प्रदेश को अपने स्रोतों से जीएसटी से होने वाली आय बढ़ाने के लिए हाथ पांव मारने पड़ रहे हैं। प्रदेश पर प्रत्येक वर्ष ऋण का बोझ बढ़ रहा है। 31 मार्च 2022 को ऋण देनदारी बढ़कर 78,764 करोड़ रुपए हो चुकी है। ऋण के बढ़ते बोझ को देखते हुए प्रदेश सरकार को आय से संसाधन बढ़ाने की तरफ गंभीरता से ध्यान देना होगा। खर्चे हर साल बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके सापेक्ष आय में बढ़ोतरी नहीं होने से सरकार की चुनौती बढ़ रही है। सरकार को चाहिए कि जिन क्षेत्रों में राजस्व बढ़ सकता है वहां विशेष ध्यान दिया जाए, आय के नए स्रोत विकसित किया जाए, तभी राज्य आर्थिक रूप से मजबूत होगा। धन्यवाद।